और दोस्तों क्या हालचाल है। उम्मीद है कि बढ़िया होगी और एग्जाम की तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। एक बार फिर से दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में रीजनिंग के दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम की दोस्तों अगर आप तैयारी करें, वो एसएससी से रिलेटेड एग्जाम हो, जैसे जीडी का एग्जाम होने वाला या फिर एससीएसएल की, सीजीएल की, एमटीएस की, सीपीयू की, या फिर दोस्तों रेलवे से रिलेटेड किसी भी एग्जाम, जैसे टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है, ग्रुप डी का होने वाला है, एनटीपीसी का होने वाला है, उनकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों इन्हीं एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाली है। और एक बात और बता दूं, इनके अलावा अदर भी जितने एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के होते हैं उनके लिए मैथ और रीजनिंग देखिए ऐसा टॉपिक है जिनकी सिलेबस हर एग्जाम के लगभग 99% कहेंगे कि सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उन सभी के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है कंसेप्ट प्लस ट्रिक। हमारी देखिए वीडियो का एक ही मुद्दा होता है, कंसेप्ट प्लस ट्रिक, दोनों चीज़ें सीखने का। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिक सीखे हवाई उड़ जाए या कंसेप्ट समझे तो एग्जाम में बैठे तो टाइम लग जाए, तो दोनों चीज़ें सीखेंगे। क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी जैसे नीला है वैसे मंगल ग्रह क्या है। पृथ्वी का संबंध नीला से क्या मतलब हुआ? देखिए पृथ्वी को जब आकाश मतलब अंतरिक्ष से देखा जाता है वो नीली दिखाई जाती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसी तरीके से मंगल ग्रह को किस और ग्रह के नाम से जाना जाता है? काला बिल्कुल नहीं, लाल हाँ बिल्कुल सही। तो दोस्तों जिसका आंसर आप लोगों को आता रहेगा कमेंट करते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों A25 का संबंध जैसे Y1 से है वैसे L14 का संबंध यहाँ पर किससे होगा? तो देखिए सेम वही कंसेप्ट पीछे वाली यहाँ पर भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं जैसे ए वाई का संबंध है, लेकिन यहाँ पर 25 है, वहाँ पे 1 दे दिया। अगर आप जनरली देखिए A to Z कुछ चीज़ें मैं हर वीडियो में कहता रहता हूँ कि 1 से लेकर 26 तक सीरियल क्रम, उल्टे क्रम, ये सारे याद हो जाने चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर A की पोजीशन 1 होती है, Y की 25 होती है। क्या हुआ? पोजीशन का तिर्यक गुणा कर दिया गया। 25 वाले को A के साथ भेज दिया गया है और 1 वाले को Y के साथ, यानी कि इनकी जो पोजीशन है उल्टे क्रम में रख दी गई, बस और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कर लेते हैं। जैसे L 14 पर है तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे L की पोजीशन होती है ब्राह्मी और 14 पोजीशन पे कौन होता है? N होता है, यानी कि इस पोजीशन पे यहाँ पे होना चाहिए N और ये 12 चला जाना चाहिए यहाँ पे। बात बन गई, काम खत्म, आपका आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, या नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक है, दशमलव वाला क्वेश्चन है। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन करे जिसमें दशमलव वाला, मैं एक बार दशमलव वाला भी करा दूं ताकि आपको मिल जाए तो ऐसा धुएं की तरह उड़ा दे एग्जाम में। यहाँ पर कह रहे हैं 0.16 का संबंध जैसे 0.0016 से है वैसे 1.02 का संबंध यहाँ पर किससे हो जाएगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा। यहाँ पर बहुत आसान है, जैसे 0.16 का संबंध किससे कह रहा है? 0.0016 से कह रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 16 यहाँ पर भी है, 16 यहाँ पर भी है। फर्क क्या है? यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ पे 4 अंक के बाद है। कम बस यही किया। क्या किया है? लेफ्ट साइड 2 अंक दशमलव को खिसका दिया है। तो यहाँ पर भी वही कहेंगे 1.02 है तो हम क्या करेंगे? 2 अंक दशमलव क्या करेंगे? इधर खिसका देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक संख्या ऑलरेडी मौजूद है, 0 हम लगा देंगे तो 0.0102, यानी क्या हो जाएगा? 2 अंक के बाद था तो 4 अंक के बाद इसमें भी कर देंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए तो कहाँ है? यहाँ पर 0.0102, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला देखिए फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि एक नहीं 2 3 क्वेश्चन क्या करता है आप एग्जाम में डाल देता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न चित्र श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उस उत्तर चित्र का चयन कीजिए जो सी से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार बी चित्र ए से संबंधित है। यानी जिस तरीके से ए बी आपस में संबंधित है उसी तरीके से सी डी का संबंध होगा। तो ए और बी आपस में कैसे संबंधित है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे अगर इस आकृति पे हम ध्यान देते हैं तो एक सीधी सी लाइन थी और इसमें एरो नीचे की तरफ एरो का मुख था, लेकिन वही लाइन क्या हुई इस दूसरे फिगर में? देखिए एक इस तरीके का उल्टा यू समझ लीजिए, इसको ऐसे इंटरसेक्शन के नाम से भी जान सकते हैं, इसको इस तरीके से था, ठीक है। अब दूसरा जो इससे संबंध रख रहा था, इन दोनों का तो पहले आपस में बदलाव हो गया, यानी इधर का उधर हो गया। क्या हो गया? ये इधर चला आया और ये आपका इधर आ गया। साथ साथ एक चीज़ और बदलाव हो गया, इसका जो एरो वाला मुंह था वो इसमें आ गया, इसमें आया और साथ साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया, एरो का मुख ऊपर आ गया और साथ साथ उसमें चला गया। तो सेम काम यहाँ पर आपको करना है। यहाँ पे क्या करना है? पहले तो ये आपका मान लीजिए ऐसे था, ठीक है, तो ये दोनों आपस में पहले चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। लेकिन
यहाँ पर देखेंगे कि ये इंटरसेक्शन से यूनियन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, या कह सकते हैं जल प्रतिबिंब के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, इसको क्या करेंगे, मुख ऊपर की तरफ खोला हुआ छोड़ देंगे और ऐसे। अब यहाँ पर एरो का मुख ऊपर था तो इसमें एरो का मुख क्या करेंगे, नीचे डाल देंगे। बस आपका आंसर हो चुका है, यही आपका क्लियर आंसर है। तो वो आप देखिए 4 में दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए सेम ऐसा ही है ना, क्लियर है। और वो ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी में चौथा नंबर, क्लियर। नेक्स्ट अगला कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। देखिए हर चैप्टर से मैं क्वेश्चन कराते रहता हूँ, और ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन तो हमारे वीडियो में नहीं मिलेंगे, 1 2 4 मिल जाए। मैं चाहता रहता हूँ कि थोड़ा टफ क्वेश्चन करें, ताकि दोस्तों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उड़ा दें, और इजी आएंगे तो वो तो हवा हवाई हो जाएगा आप लोगों के लिए। जब ऐसा टफ क्वेश्चन किए रहेंगे तो आसान क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए हवा हवाई रहेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, टेबल का संबंध कह रहा है जैसे इससे है, फोरम का संबंध जैसे कह रहा है इससे है, तो चेयर का संबंध किससे होगा। यानी संबंध मत समझिए, यहाँ पर कोड समझिए। टेबल को किसी कोड भाषा में 7 2 6 2 5 1 5 2 2 लिखा जाता है। फॉरम्स को किसी कोड भाषा में 2 1 1 2 9 1 4 8 लिखा जाता है। तो चेयर को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर टेबल पहले लिखिए और टेबल की नंबर पोजीशन कर दीजिए। आप कहेंगे कि टी 20वें पे, A1 पे, B2 पे, L12 पे, E5 पे होता है। लेकिन अगर उसका नंबर देखें तो इसके बदले लिखा का गया है 7 2 6 2 5 1 5 2 2। ये तो लिखा है कुछ और, आ रहा है कुछ और, मामला फिट नहीं हो रहा है। देखिए कहते हैं कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को क्या करें, टेढ़े कर लो। बस वही, जब सीधे क्रम में ना दिखे आंसर तो इस क्रम को उल्टा कर लो। यानी टी का उल्टा जी होता है, जी 7वें स्थान पे, ए का उल्टा जेड, जेड 26 स्थान पे, बी का उल्टा वाई, वाई 25 स्थान पे, एल का उल्टा ओ 15 स्थान पे, ई का उल्टा वी, वी 22 स्थान पे। ये आपका देखिए उल्टे क्रम वाला है, बिल्कुल सेट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए फॉरम को भी देख लेते, एफ यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पे जगह कम है थोड़ा सा, यहीं से क्वेश्चन देखिए। एफ का उल्टा क्या होता है, आप कहेंगे यू होता है, यू आपका 21वें स्थान पे, देखिए 21 दिखा है। उसके बाद ओ है, ओ का उल्टा एल 12वें स्थान पे, ठीक है। आर का उल्टा आई 9वें स्थान पे, ठीक है। एम का उल्टा एन 14वें स्थान पे, ठीक है। एस का उल्टा आपका क्या होता है, एच होता है, एच 8वें स्थान पे, एकदम सही है। अब यहाँ पर भी वही काम कर लेते थे कि सी का उल्टा क्या होता है, डब्लू, डब्लू होता है 24वें स्थान। अब हमारा आंसर हो रहा है, एच का उल्टा एस, एस होता है 19 पे, ए का उल्टा जेड, जेड होता है 26 पे, आई का उल्टा आर, आर होता है 18 पे, आर का उल्टा आई, आई होता है 9वें स्थान पे। ये हमने उल्टा क्रम लिख दिया, हमारा आंसर चेयर का आ चुका है। चेयर का कोड ये हो जाएगा, देखिए 24 19 26 18 9, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि 4 शब्द दिए हुए हैं, चारों में 3 तो एक जैसे हैं, एक भिन्न है, तो उसी भिन्न को हमें चुनना है। कृतज्ञता, धैर्य, ईमानदारी और लोभ। देखिए कृतज्ञता, धैर्य, ईमानदारी ये आपके सकारात्मक यानी पॉजिटिव विचार होते हैं। लेकिन जो लोभ होती है, लालच, ये दोस्तों आपके अंदर क्या होती है, नकारात्मक विचार होते हैं, यानी निगेटिव विचार जो आते हैं वो लोभ होता है। तो लोभ इसमें क्या भिन्न है, ये तो विदाउट पेन और पेपर सिर्फ देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें कुछ होना ही नहीं चाहिए। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अगला देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। इसके पैटर्नों को समझिए दोस्तों, यही मैं कहता रहा, तो पैटर्नों को समझिए। इसमें क्या होता है, एक सीरीज से भी काम चल जाता है, 2 सीरीज भी बनानी पड़ जाती है, और कहीं कहीं 3 सीरीज का भी यूज़ करना पड़ जाता है। तो जैसा क्वेश्चन वैसा हमें करना है। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि 1 सीरीज 2 सीरीज 3 सीरीज कैसे वो काम बनेगा, तो क्वेश्चन को कीजिए, पता चल जाएगा। जैसे 11 से 20 बन रहा है, इसमें आपने कहा +9, 20 से 23 आप कहेंगे +3, 23 से 44 अप्रॉक्स +21 हो गया, नहीं 21 ही होगा। और उसके बाद 47 का मतलब 47 और 3 +92, 47 और 92 में कितने का अंतर है, आप कहेंगे कि +45 का। और उसके बाद 95 में +3 का। अब यहाँ पर हमें पता नहीं, पता करने के लिए इस वाले को देखना पड़ेगा, 9 21 45 इसमें कोई संबंध है, 9 3 27 नहीं संबंध है, ठीक है। तो जब ऐतर इस तरह जैसे अगर इसमें होता 3 + 3, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये आगे चला जाएगा। 92 वाले पर देखें तो आगे चला जा रहा है, मामला इसे यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है, तो कुछ अलग टाइप सोच के सेट करते हैं। चलिए इसमें एक सीरीज से काम नहीं बनेगा, इसमें 2 सीरीज बनानी पड़ेगी। कैसे वो देखते हैं। चलिए इसमें एक सीरीज से लॉजिक सिर्फ 3 वाली मिल रही थी, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा क्योंकि वो मिसिंग संख्या से आगे जा रही थी। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 सीरीज बनाएंगे। सीरीज बना 2 तो बनाएंगे, लेकिन यूज़ एक ही का करेंगे, हम टाइम बचाएंगे। कैसे बचाते हैं वो समझिए। जैसे 11 से 23 पे गए, एक छोड़े एक, 23 से 47, 47 से 95, 95 से मिसिंग संख्या के हम आगे जा रहे हैं, तो इसका यूज़ तो हमें करना ही नहीं है, इस सीरीज़ को हम छोड़ देंगे। दूसरी सीरीज 20 से 44, 44 से 92, 92 से मिसिंग संख्या पे जा रही, इस सीरीज़ को हम उठा लाएंगे, इस सीरीज़ को हम उठा लाएंगे और इसी सीरीज़ से हम अपना आंसर लाएंगे। 20 से 44 ज़्यादा है, देखिए इसमें जोड़ने, घटाने, गुणा करने, स्क्वायर सारी ट्रिक अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे गुणे वाली ट्रिक अप्लाई कीजिए क्योंकि उसी से काम बनने वाला है। 20 का दूना करेंगे 40 होगा, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 44 आएगा।
इसमें भी देखिए सेम, देखिए एक जो काम इसमें किए सेम नेक्स्ट में करना है हर हाल में, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और किए अगले में कुछ और करें अगले में कुछ और करें, तो ऐसे आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसमें पैटर्न के हिसाब से चला जाता है। जैसे 44 से इसमें 2 का गुणा करें 88, 4 जोड़े 92, काम बन गया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसमें भी 2 का गुणा कीजिए प्लस 4 कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूना के 18, 184 में 4 जोड़ेंगे 188। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर, एक सीरीज से काम बन गया। जो सीरीज मिसिंग संख्या पे जाके खत्म हो उस सीरीज को ही उठा करके उससे निपटाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत सारे ट्रिकों से इसको भी सोल्व किया। एक तो होता है कि जैसे 3, 4 और 5 के ग्रुप में इसको बांट दिया जाए, उस हिसाब से सोल्व किया जाए। कुछ ऐसा होता है क्वेश्चन कि आप लॉजिकली मतलब अपने माइंड से ही सोल्व कर सकते हैं, आसान होता है। जो कि ये है बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसमें सबसे पहले आप ऑप्शन में देखिए कि किस हिसाब से किस क्रम में भरा गया है, और दूसरी चीज़ पे ध्यान दीजिए कि इसमें कितने अक्षर का यूज़ किया गया, कितने अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया। तो JKL बस 3 चीज़ दिखाई दे रही है, उसके अलावा कोई और चौथा नहीं है। इसमें 3 जातियाँ दिखाई दे रही है JKL की बस, और कोई देखिए इसमें है नहीं है। काम आसान बन जाएगा। वो कैसे, अब देखिए डबल J है और आगे कहीं डबल J है, यहाँ लास्ट में डबल J है, ठीक है। उससे पहले ट्रिपल K है, ठीक है, यानी कि डबल J यहाँ पर भी है और उससे पहले 2 ठो K है, तो यहाँ पर ट्रिपल K होना चाहिए। इस आगे के हिसाब से सेट करेंगे अपने माइंड से, ठीक है। यानी कि डबल JL ट्रिपल K, यानी कि यहाँ पर अगला स्टेप देखिए। इसमें क्या होता है ना, एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह घूमता रहता है। एक चीज़ बन गई तो उसी हिसाब से रिपीट करती रहती है। रिपीट, उससे क्या पता चलेगा कि आपने आंसर सही दिया गलत दिया, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जैसे डबल JL ट्रिपल K, डबल JL यहाँ पर ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि L होगा, और ट्रिपल K डबल JL ट्रिपल K और डबल J हो गया, डबल JL ट्रिपल K, डबल JL ट्रिपल K, डबल JL ट्रिपल K और डबल J, यानी आपने क्या KLJ, बस हो गया आंसर आपका। देखिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन मुझको लगा। देखिए तो यहाँ पर मिसिंग संख्या निकालनी है, कह रहा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। फिगर वाले क्वेश्चन में मैं यही कहता हूँ कि देखिए सेम पोजीशन पे अन्य फिगर में देखिए, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, आखिर वो संख्याएं आई कैसे। आप कहेंगे इसमें भी 5 इसमें भी 5, मारो 5 पे आंसर आपका सी। तो ऐसे नहीं काम बनेगा। वो 5 आया होगा, कुछ तो उसमें लॉजिक लगी होगी, आपका आंसर गलत हो जाएगा। 5 अगर बार देंगे, सोचेंगे कि हर जगह 5 दिख रहा है तो यहाँ पर भी 5 डाल दो, नहीं उसी पोजीशन पे वहाँ पे 5 दिख रहा है, बाकी तो 6, 10, 2 दिख रहा है और अन्य संख्याएं भी अलग अलग है। एक तरीका तो ये है कि लेफ्ट साइड वाला हिस्सा जो चतुर्भुज है ये आपका, इसमें आप अप्लाई कर दीजिए कोई जोड़ने घटाने वाली ट्रिक, और यहाँ पर भी वही अप्लाई करके देखिए क्या बन रहा है। जैसे यहाँ पर अगर मैं 5 ऐसे करूँ तो 2 1 3 5 3 8, 8 में अगर 6 का भाग दूँ नहीं जाएगा, 5 लाना है। 5 करने 5 दूना के 10 करूँ, 6 से भाग दूँ तो भी 5 नहीं आएगा, 10 में से 6 घटा दूँ तो भी नहीं आएगा। ऐसे बात नहीं बन रही है, बात जोड़ने घटाने से नहीं बन रही है। काम करने का और एक तरीका और है, इस मैं फिगर को उठा के यहाँ पे लाता हूँ और लेफ्ट साइड में 5 है और नीचे 6 है, 5 गुणे 6 कर देता हूँ, ठीक, बराबर। अब राइट साइड में जो संख्याएं हैं क्या उनका गुणा करने पर 30 आएगा? नहीं, बड़ा बनाने के लिए हर हाल में उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में 30 आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर मैं कर देता हूँ, 1 का स्क्वायर कर देता हूँ, 5 का स्क्वायर कर देता हूँ, जिसमें 2 1 5 है उन्हीं संख्याओं का। तो यहाँ पर 2 दूना के 4 1 5 25 30 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी बैलेंस कर रहा है। यानी ये छोटा वाला जो चित्र है, ये वर्ग वाला, ये चतुर्भुज वाला, इसको क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। यानी यही ट्रिक लगा करके देखते हैं दूसरे वाले में क्या सही है या गलत है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, 5 गुणे 10 कर देता हूँ, और इस साइड सबका वर्ग 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 50 हो जाएगा। और इधर देखिए 3 3 के 9 50 25 4 4 16 9 25 25 50, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब यहाँ पर कोई इस क्वेश्चन मार्क की जरूरत x रख लेते हैं, तो 2 और x का गुणा कर देते हैं तो 2x हो जाएगा। ये बराबर होना चाहिए 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी 3 3 के 9 4 13 14, 2x बराबर 14, तो x बराबर 14 बट्टे में 2 बराबर 7, कितना 7। देखिए 5 नहीं ना आया, 7 ना गया, तो कितना गलत कर रहे थे आप। नेक्स्ट अगला, दिशा दूरी, दाहिनी साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर। आप दिमाग में इसको नक्शे को बैठा लीजिए, 8 दिशाओं को, उत्तर पूरब के बीच की दिशा को उत्तर पूरब, और दक्षिण पूरब के बीच की दिशा दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम। ये 8 दिशाएं हैं दोस्तों, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा पिंटू अपने घर से 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। मान लीजिए कि पिंटू का घर कहाँ है, पिंटू होम, ये आपका है उसका घर है, ये आपका उसका घर है, ठीक है। पिंटू होम दक्षिण दिशा में जा रहा है यानी नीचे जा रहा है। कै किलोमीटर जा रहा है, 12 किलोमीटर जा रहा है। अब एक हिसाब से सेट कर लीजिएगा, एक दूरी जो आपने 12 किलोमीटर चली, अब उस हिसाब से आगे अगर 8 किलोमीटर चल रहे हैं, 10 किलोमीटर चल रहे हैं, कम ज़्यादा चल रहे हैं, उस हिसाब से ही पैमाना सेट कर लीजिएगा अपने माइंड में, उस हिसाब से चलिएगा, वरना डायरेक्शन तुरंत गलत आ जाएगा या पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ जाएगी तो भी आंसर गलत आ जाएगा अगर कम ज़्यादा चल देंगे। जैसे मुझको आगे अभी समझ में आया, कह रहा कि फिर वहाँ से वो पूरब की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। पूरब दिशा किधर है, इधर है, देखिए मैप में 8 किलोमीटर। अब मैं 8 किलोमीटर के इस 12 से ज़्यादा बना दूंगा तो बात नहीं बनेगी, आपका आंसर गलत आ सकता है क्योंकि डायरेक्शन निकालनी रहेगी तो दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, 8 को 12 के हिसाब से कम चलेंगे, ऐसा लगे कि 8 12 उतना चले तो 8 आप इतना चलिए, ठीक है। पूरब दिशा में 8 किलोमीटर चला। आगे फिर क्या करा, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर कहाँ, ऊपर है, ऊपर जाने का मतलब 6 किलोमीटर का मतलब जब ये 12 चलें तो अप्रॉक्स उसके आधा 6 किलोमीटर चलेंगे, इतना उत्तर दिशा में यानी ऊपर दिशा में। आगे करा अंत में पश्चिम की ओर मुड़ करके उसने 13 किलोमीटर की दूरी तय की। अब पश्चिम किधर है, इधर है, और ये आपका 8 चलेगा और फिर आपका 8 5 13 यानी 5 इतना चलेगा, तब ना ये 13 चलेगा पूरा, 13 यहाँ तक हम आ गए। अब क्या करें, अब वो अपने घर में किस दिशा की ओर, सभी मोड़ 90 डिग्री, तो सभी मोड़ हमने जितने भी लिए हैं सारे के सारे 90 डिग्री ही लिए हैं। वैसे भी लिखे चाहे ना लिखे 90 डिग्री ही जो है लेना है, जब तक वो लिख करके ये ना कहे कि यहाँ पे 45 डिग्री मुड़ेगा या 135 डिग्री मुड़ेगा या 225 डिग्री मुड़ेगा, जब तक लिख करके कहेगा नहीं तब तक आप उतना नहीं मुड़ेंगे। कुछ भी ना लिखेगा तब भी 90 डिग्री ही मुड़ना है, ठीक है। कुछ नहीं लिखेगा तो 90 डिग्री मुड़ना, आप कुछ लिख दिया अलग चीज़ 90 के अलावा तो आप उस हिसाब से मोड़ लेंगे। अब क्या कह रहा है कि वो अपने घर से किस दिशा में है, उसका घर कहाँ है, यहाँ है, और वो अब आ गया यहाँ पे, तो ये डायरेक्शन पूछ रहा है कौन सा है। मैप मैंने बनाया है, वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे अगर देखेंगे तो ये दक्षिण पश्चिम है, आपका आंसर हो चुका ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का बहुत ही शानदार है, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हाई लेवल का क्वेश्चन है। हाई लेवल का क्वेश्चन है, घुमाने फिराने की कोशिश किया है लेकिन क्वेश्चन आसान है। चलिए देखते हैं। कह रहा है गीत और अंशुमन आदित्य की माँ के भाई की संतानें हैं। क्या कह रहा है, गीत और अंशुमन कौन कौन, गीत और अंशुमन। देखिए सबसे पहले ब्लड रिलेशन में कड़ियाँ जोड़िए, कड़ियाँ जोड़ने का तरीका है तो आप आसानी से क्वेश्चन को निपटा लेंगे, कोई दिक्कत ना कन्फ्यूज़न होगी। गीत और अंशुमन को क्या कह रहा है कि आदित्य के माँ के भाई, मान लीजिए कि ये आपका आदित्य है, ठीक, आदित्य है, इसकी कोई माँ है, ठीक, उसका कोई भाई है, ठीक, उसकी ये संतानें हैं। देखिए इस तरीके से मैंने बनाया था गीत और अंशुमन, ये कड़ियाँ जोड़ रही हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि रूप का केवल एक भाई है मंजीत। क्या कह रहा है कि रूप का एक भाई है जिसका नाम है मंजीत। रूप का एक भाई है, क्या है ये, भाई है, एक ही भाई है जिसका नाम मंजीत है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, और कोई बहन नहीं है, इसकी कोई बहन नहीं है, एक तो भाई था वो भी मंजीत नाम का, बहन वहन इसकी नहीं है रूप की। आगे आयुष्मान राजकुमार का बेटा है। अब आयुष्मान कौन है हमें पता नहीं, थोड़ा सा आगे पढ़िए उसके बाद रिलेशन बनाएंगे। आयुष्मान को कह रहे हैं राजकुमार का बेटा है और आयुष्मान मंजीत का पिता है। अब बात बन रही है, आयुष्मान क्या कह रहा है, इस मंजीत का पिता है कौन, आयुष्मान। आयुष्मान कौन है, इस मंजीत का दोस्तों क्या है, पिता है। चलिए ठीक है, और साथ साथ कह रहे हैं आयुष्मान राजकुमार का बेटा है, यानी कहने का मतलब आयुष्मान का एक पिता है जिसका नाम राजकुमार है। इस तरीके से उल्टा सोचिए, राजकुमार क्या है, आयुष्मान का पिता है, क्योंकि आयुष्मान राजकुमार का क्या था, आयुष्मान राजकुमार का क्या था दोस्तों, बेटा था, पुत्र था। आयुष्मान राजकुमार का, तो राजकुमार क्या होगा, इसका पिता। मैं इस साइड लिखना चाहता हूँ ताकि यहाँ पे मिले ना, कन्फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ से देखिए कड़ियाँ जुड़ रही है कैसे कैसे। आगे रूप के पति और मंजीत की पत्नी का कोई भाई बहन नहीं है। रूप के पति, यहाँ पे देखिए कह रहा है रूप के पति और मंजीत की पत्नी के कोई, न इसका कोई भाई बहन है न इसका कोई भाई बहन है, ठीक है। आगे यदि आदित्य रूप का बेटा है, कह रहा है कि यदि आदित्य ये देखिए आदित्य क्या है, इस रूप का पुत्र है यानी बेटा है, तो मंजीत का गीत से क्या संबंध है। ये मंजीत जो है, ये मंजीत इस गीत का क्या लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इतना घुमाया लेकिन हमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है
यहाँ पे ऑलरेडी कह दिया कि रूप के पति का कोई भाई बहन नहीं, मंजीत के जो है कोई भाई बहन नहीं। यानी कि अब यहाँ पर देखिए रूप को कह रहा है कि जो आदित्य जो है रूप का पुत्र है, और रूप का पुत्र है। रूप क्या है दोस्तों, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, यानी कि ये क्या है, निगेटिव है, और मंजीत पॉजिटिव है, क्योंकि मंजीत जो है रूप का भाई है। मंजीत जो है रूप का भाई, नाम ही से लग रहा है रूप लड़की है और मंजीत लड़का है। अब रूप का आदित्य पुत्र है, तो ये जो माँ थी, आदित्य की एक माँ है, तो वो रूप ही तो होगी, कोई और थोड़ा ना होगी, रूप ही तो होगी वो, क्योंकि आगे जितनी चीज़ें कंडीशन बना रहा है वो कहीं से और आदित्य की माँ है। ऐसे ही ऑलरेडी कह दिया कि रूप जो है आदित्य जो है रूप का पुत्र है, तो यानी आदित्य की जो माँ है यहाँ पे जो पहले ही लाइन में हमने इंडिकेट की थी वो रूप है, और रूप का केवल एक भाई है मंजीत। अब आदित्य की माँ का जो भाई है वो कौन होगा, ये मंजीत हो जाएगा। और वही पूछ रहा था कि मंजीत की 2 संतानें गीत और अंशुमन, तो वही पूछ रहा है मंजीत गीत का क्या लगेगा, तो मंजीत की जब गीत अंशुमन संतानें हैं तो मंजीत गीत अंशुमन का पिता लगेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इतना घुमाया है क्वेश्चन को दोस्तों, लिखने में तो टाइम समझ लीजिए कि वेस्ट है, मगर क्वेश्चन सेकेंडों का था। जो ये आपका मैप बनाना यानी कड़ियाँ जोड़ने में ही जो टाइम लगी, ठीक है, क्वेश्चन तो सेकेंडों का था। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि लेस देन दर्शाता है माइनस, प्लस दर्शाता है भाग, ग्रेटर दर्शाता है प्लस, माइनस दर्शाता है डाट, और इक्वल टू दर्शाता है लेस, गुणा दर्शाता है ग्रेटर, तो निम्न में से कौन सा खत्म था। बस मान रख दीजिए, कुछ कीजिए मत, फटाफट इसको जितना स्पीडली सोल्व कर सके। बोर्ड मास रूल अगर पता है तो धड़ल्ले से सोल्व कीजिए। जैसे 3 है, 3 के बाद ग्रेटर है, ग्रेटर का अर्थ क्या लगा, प्लस प्लस बना दीजिए। फिर 2 है, 2 लिखिए, और लेस है, लेस का अर्थ माइनस करा, माइनस दर्शा दीजिए। 4 है, फिर उसके बाद गुणा है, गुणे का अर्थ कह रहा है दोस्तों ग्रेटर, ग्रेटर दर्शा दीजिए। फिर 8 है, फिर दोस्तों प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, भाग, भाग दर्शा दीजिए। फिर 4 है, फिर लेस है, लेस का अर्थ माइनस कर रहा है, 2 दर्शा दीजिए। अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए ग्रेटर है, यहाँ पर बराबर रहे, लेस रहे, ग्रेटर रहे, तो लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व कीजिए, राइट साइड को अलग सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर अगर करेंगे बोर्ड मास रूल से पहले जोड़िए, 3 2 5, 5 में से 4 घटेगा तो 1 आ जाएगा। इस साइड क्या आया, 1 आया, मैं ऊपर लिख देता हूँ 1, ठीक है। अब ये ग्रेटर का चिन्ह बना दीजिए। अब इस साइड देखिए, इसमें बोर्ड मास कहता है पहले भाग दीजिए, तो 4 दूना के 8, 2 आएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। क्या 1 बड़ा है 0 से, ये नहीं करे 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 बड़ा है 0 से, बिल्कुल सही बात है, 1 0 से बड़ा है। पहला ही हमारा मिल चुका है, कहीं कहीं 2 ऑप्शन सोल्व करने के बाद आंसर आता है, इसमें पहले में आ गया। तो अब वो आपकी किस्मत है कि आपके एग्जाम में किस हिसाब से पूछता है, आपकी टाइम वहाँ पे बचती है कि नहीं बचती है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि आपको कंपटीशन सभी बच्चों से करने, तो सभी बच्चों के लिए वो ऑप्शन रहेगा, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपके लिए रहेगा। तो उसमें टेंशन मत लीजिएगा, बस इसको स्पीडली सोल्व कीजिएगा, ठीक, क्लियर। टाइम बचाना है दोस्तों, हमें एग्जाम में टाइम जितना बच जाएगा उतना ही फायदा है, उतना ही बच्चों से आगे निकलेंगे। वेन डायग्राम क्या करें, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित कर। टहलना, चलना, संचलन करना, 3 तो नाम रहता है। आप जानते हैं कि ऑप्शन में अगर सर्किल दिया तो 3 तो सर्किल बना लेंगे, एक टहलना ले लेंगे, एक चलना ले लेंगे, एक चलना ले लेंगे, एक संचलन करना ले लेंगे। टहलना का मतलब धीरे धीरे चलना, आप टहलते हैं क्या करते हैं, वॉक करते हैं धीरे धीरे, तो टहलना हम ले लेंगे। टहलना, चलना टहलने से थोड़ा फास्ट होता है, इसलिए हम टहलने को अंदर ले लेंगे और चलने को बाहर ले लेंगे, यानी चलने के अंदर टहलना आता है, चलने के अंदर टहलना आता है, टहलने के अंदर चलना नहीं आता। चलना, टहलने को भी आप चलना कह सकते हैं, लेकिन चलने को टहलना नहीं कह सकते, क्योंकि चलना आप तेजी से चलते हैं। उसके बाद संचलन करना, यानी आपका जो चलना वो किसी काम को जारी रखना, संचलन करना, या निरंतर चलते जाना कह सकते हैं इसको, यानी निरंतर चलते जाना। ये चलना को भी हम क्या कर रहे हैं, संचलन करना के अंदर डाल देंगे, ये आपका संचलन करना हो जाएगा। बस हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट अगला सिलोजिज्म का क्वेश्चन। सिलोजिज्म में क्या कहते हैं, कथन को पढ़िए और फटाफट डायग्राम, वेन डायग्राम बना दीजिए। कह रहे हैं सभी पुरुष रोबोट हैं, मान लीजिए ये आपका सभी पुरुष हो गया, सभी को रोबोट कह रहा है, तो सभी को हम क्या करेंगे, रोबोट के अंदर डाल देंगे। बस देखिए रोबोट। दूसरा क्या कह रहे हैं, सभी रोबोट मशीन है, तो जितना भी रोबोट है सभी को मशीन के अंदर हम डाल देंगे। ये आपका डायग्राम बन के तैयार हो गया। निष्कर्ष देखिए, पहले निष्कर्ष पहले कुछ चीज़ मैं बता दूं। देखिए जो अंदर वाला होगा वो पूरा का पूरा अगर कहेगा कि सभी पुरुष रोबोट है, सही है, सभी पुरुष मशीन है, सही है, सभी रोबोट मशीन है, सही है, लेकिन 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 अभी ये उल्टा चीज़ कहे, जैसे सभी मशीन रोबोट है, गलत है, सभी मशीन पुरुष है, गलत है। अगर ऐसे कहे कि कुछ रोबोट पुरुष है तो सही है, कुछ मशीन जो कुछ मशीन पुरुष है तो सही, कुछ देखिए बाहर वाला जो होगा कुछ अंदर वाला हो सकता है, सभी नहीं हो सकता, लेकिन अंदर वाला सभी का सभी बाहर वाला होगा। बस इसी पे काम करेगा ये काम जो है आपका निष्कर्ष। देखते हैं, सभी मशीनें पुरुष है, क्या कह रहे हैं, सभी मशीनें पुरुष है, यानी सभी की सभी बाहर वाली अंदर वाली बता रहे हैं। आँख बंद करके गलत, लेकिन आँख बंद कर देंगे तो गलत कहाँ से काटेंगे। आगे कह रहा है कुछ रोबोट पुरुष हैं, कुछ रोबोट पुरुष हैं, यानी बाहर वाले को कुछ अंदर वाला कह रहा है, तो ये बिल्कुल सही है जो चीज़ मैंने बताई भाई। तो ये ट्रिक अगर आप जाने रहेंगे तो दोस्तों आप
तो थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, बस फटाफट फटाफट काटते पिटते जाइए, इतनी टाइम लगेगी, यानी सिलोजिज्म का जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी। बहुत सारे कन्फ्यूजन के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई, जाकर के वॉच कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे केवल निष्कर्ष 2 सही है, तो केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। मजा आ रहा होगा दोस्तों वीडियो में, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन मैंने रखे हैं और शानदार शानदार। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 7 अधिकारी TUVWXYZ एक वृत्त के चारों ओर केंद्राभिमुख होकर के बैठे हैं। केंद्राभिमुख यानी केंद्र की ओर मुख करके 7 अधिकारी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बैठे हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका दायां बायां समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जिधर मैं बना रहा हूँ डार्ट, वहीं से स्टार्ट आप भी कीजिएगा, वो उसका दाएं, जिधर आपका दाहिना है नीचे वाले हिस्से में उधर दाहिना बना दीजिए और एक बिंदी बनाते जाइए, वो उनका दायां हो जाएगा। जिधर बिंदी नहीं उधर उनका बायां, जिधर बिंदी है वो उनका दायां। बस हो गया काम दाएं बाएं का। सबसे बेस्ट ये ट्रिक है दोस्तों दाएं बाएं की। आगे कह रहा है TZ और W के बीच में बैठा है, कहीं पर भी ले सकते हैं, T को यहाँ पर रख लीजिए। कह रहा है कि W और Z के बीच में बैठा है, लेकिन W और Z की पोजीशन हो सकता है कि Z इधर हो W इधर हो, क्योंकि ये नहीं कहा कि T के दाईं और बाईं और ये चीज़ दिखाया नहीं, तो दोनों कंडीशन बन सकती है W और Z की। कौन सी सही है वो आगे क्वेश्चन में सोल्व करेंगे भी पता चल जाएगा। आगे क्या कह रहा है, V जो W के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, V को कह रहा है जो W के दाईं ओर दूसरे स्थान पर दोस्तों जगह खाली ही नहीं है। अगर इस वाले हिस्से को लेते हैं तो अगर W को हमने इसको लिया पहले वाले हिस्से को और कह रहा है दायां इधर है, उसके दूसरे स्थान पर Z है, तो वो तो जगह खाली नहीं, यानी पहले वाली स्थिति तो आपकी WZ वाली फेल हो गई, यानी कि नीचे वाली आइए लेंगे ये फेल हो गई। तो क्या करेंगे दोस्तों, Z इधर रख दीजिए W। अब W के दाईं ओर कौन है दोस्तों दूसरे स्थान पर, कह रहा है V W के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी V को एक छोड़ करके यहाँ पर दूसरी ओर रख देंगे दाईं ओर। तो इस तरीके से पता चलता है दोस्तों कि कौन किधर रहेगा। जरूरी नहीं कि आप एक बार में सेट कर दिए सेट हो जाएगा, प्रैक्टिस रहेगी सेट हो जाएगा। आगे कह रहा है V जो W के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और U और Y के बीच में है, और V को ये भी कह रहा है कि ये U और Y के बीच में, यहाँ पे भी दिक्कत है, हो सकता है Y इधर हो U इधर हो, क्योंकि ये नहीं कहा कि इसके दाएं बाएं हैं, तो कंडीशन बन जाती है 2 ठो। अब इसमें देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। आगे कह रहा है और Y के बीच में, U X के बगल में नहीं बैठा है। अगर U यहाँ पर है तो एक ही जगह बची है ये X के लिए, जो कि X के बगल में आ जाएगा, और कह रहा है कि U जो है X के बगल में नहीं है, तो ये वाली पोजीशन जो है ये फेल हो जाएगी, यानी ऊपर वाली सही है इसमें भी। तो हम क्या करेंगे वो कर लेते हैं, यानी कि हम करेंगे ये दोस्तों, यहाँ पे Y को रख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर U को और X को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, बात बन गई। क्वेश्चन पूछ रहा है U के ठीक दाएं ओर कौन है, U इधर है, इसका दायां इधर है, इसके दाएं ओर ठीक V है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कैलेंडर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष समान होगा। देखिए लीप ईयर आप समझ रहे हैं, जो 4 से कट जाए, तो 2020 है, कोई भी साल दे दे कोई भी और कहे कि इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हमेशा उसमें 4 से भाग दे दीजिए। अब इसके शेष पर डिपेंड करता है कि क्या किया जाएगा। अगर शेष 1 आ गया तो उसमें क्या +6 जोड़ेंगे, रिमाइंडर 1 आ गया। रिमाइंडर अगर 2 या 3 आया तो उसमें हम +11 करेंगे। अगर रिमाइंडर दोस्तों आपका क्या आया 0 आया तो उसमें हम +28 करेंगे। ठीक, कैसे देखते हैं। यहाँ पे 4 से अगर 2020 में भाग देते हैं तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम 2020 में क्या करेंगे 28 जोड़ेंगे, तो 28 जोड़ने पर 2048 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। काम जारी रखेंगे, फिर 28 जोड़ेंगे, एक बार में नहीं आएगा, वही काम करेंगे 28 फिर ऐड करेंगे, तो ये आपका 2076 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में है। ठीक है, तो 11 अगर 2 या 3 आ गया 11 जोड़े, तो नहीं आया तो फिर 11 जोड़िए, फिर 11 जोड़िए, 2 बार 3 बार 4 बार जोड़ करके चेक कीजिए, आएगा हर हाल में। लेकिन वही रिपीट करेंगे बार बार, उसी को जोड़ेंगे। कोई फिर ये नहीं कि ये नहीं आया तो फिर 11 जोड़ दे 6 जोड़ दे, ऐसे नहीं करेंगे, ये गलती मत कीजिएगा, उसी को बार बार जोड़िएगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, ये कुछ दोस्तों ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे। क्या करें, यदि किसी घड़ी की दोनों सुइयां हर 64 मिनट के बाद मिलती हैं तो वो घड़ी प्रतिदिन कितना पीछे हो जाती है। प्रतिदिन का मतलब 24 घंटे में, 24 घंटे में वो कितना पीछे हो जाती है। ऑप्शन क्या है, मिनट में है, तो इसका मतलब 24 × 60 का यूज़ करेंगे हम, 24 × 60 का, ये आपका घंटा का मिनट में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपको पता है, आपको पता नहीं है तो जान लीजिए कि ये आपकी मिनट की 1 बजेगा तो मिनट वाली सुई 12 पर होगी और घंटे वाली 1 पर। लेकिन जो ही 2 बजता है तो क्या होता है, मिनट वाली सुई 5 मिनट की दूरी तय करती है, लेकिन घंटे वाली सुई यूं यूं चक्कर लगाएगी, यानी 60 मिनट की।
यानी घंटे वाली सुई 5 मिनट की जितनी दूरी में जितनी समय में दूरी तय कर रही है, घंटे वाली मिनट वाली सुई 60 मिनट की, यानी इसमें कितना बढ़ती, घंटे वाली की सुई की तुलना में कितना बढ़ती, अधिक दूरी तय करिए, आप कहेंगे 55 मिनट की अधिक दूरी तय कर रही है 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितनी अधिक दूरी तय करेगी, वो 60 बटे में 55 कर लीजिए, मैं डायरेक्ट काट देता हूँ 5 से, यानी 12 बटे में 11। अब हम क्या करेंगे, अब हम 60 मिनट में निकाल लेते हैं। 60 मिनट में निकालेंगे तो 12 बटे में 11 गुणे 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 छक्का 72, 720 बटे में 11। ठीक, ये कह रहा है कि 64 मिनट के बाद मिलती हैं दोनों घड़ी की सुइयाँ 64 मिनट। 64 मिनट में जो पीछे हो रही है उसको पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 64 मिनट में निकाल लेते हैं पीछे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये 720 बटे में 11 आया उसमें से हम 64 घटा देते हैं। तो 64 घटाएंगे तो एलसीएम 11 आएगा, बटे में 11 ले लेंगे, और ये 11 चौको 44, 11 छक्का 66, यानी 706 में से घटा 16 बटे में 11, 16 बटे में 11 मिनट। आप सोचेंगे ऑप्शन में 16 बटे में 11 ये से नहीं, अभी काम ही कहाँ हुआ है कि हो जाएगा, अभी 64 वाले निकाले, अभी 24 घंटे वाला तो निकाले नहीं है। अब हम निकालेंगे 24 घंटे वाला। 24 घंटे का निकालने के लिए 64 एक का निकालेंगे तो 64 बटे में जाएगा। जैसे 1 का निकालेंगे तो आपका क्या होगा, 1 का निकालेंगे तो 16 बटे में 11 गुणे 1 बटे में 64। ठीक है, अब हम निकालेंगे 24 घंटे का, 24 आवर वाला। तो 16 बटे में 11 गुणे 1 बटे में 64 गुणे कितना है, 24 गुणे 60। बस आप सॉल्व कर लीजिए। 16 चौको 64, 4 छक्का 24, 6 को 36, यानी 360 बटे में 11। सही बटे में तोड़ लेते हैं, ऑप्शन उसी में दिया हुआ है। तो 11 तिया 33, आपका 3 बचा, 11 दूना के 22, 8 बटे में 11, यानी 32 सही, 8 बटे में 11 मिनट, ऑप्शन 20 द राइट आंसर। मैंने क्या कहा, इसमें थोड़ा सा आपको जो है दिमाग ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सा खर्च करना पड़ा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है। निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं। देखिए 2 ट्रिक का यूज़ किया गया इसमें, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक तो ये है, इसमें नंबरिंग करेंगे और 1 + 2 = 3, इसमें त्रिभुज की संख्या 3। एक आपका आकृति ऐसी है जिसमें भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, जो मैक्सिमम वैल्यू है 4 उसका दूना कर देंगे, 4 दूना के 8, इसमें आपकी त्रिभुज की संख्या 8। अब देखिए ये जो आपका वर्ग वाला भी त्रिभुज निकाले हैं वो यही ना है, तो इसमें 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते जाइए आप, ये आपका देखिए इस तरीके से 3 वाला, नीचे आपका क्या है, यहाँ पर भी 3 वाला, लेकिन यहाँ पर बगल साइड में ये आप अगर आप देखें तो ये 1 है, यहाँ पे कोई है नहीं, सादा सादा 1 है। ठीक है, अब चलते हैं राइट साइड। राइट साइड में अगर देखें तो ये आपकी आकृति बन रही है 3 वाली। ठीक, और ये आपकी आकृति बन रही है बड़ी सी 3 वाली। ठीक, और साथ साथ ये आपकी आकृति बन रही है 3 वाली। अब इनको पहले 3 तरीके 9 9 12 15 15 और 10 25, टोटल यहाँ पे 25 हो रहे हैं। ऑप्शन में 25 है तो आप सोचेंगे कि आंसर हो गया, नहीं, अभी कुछ और बचा हुआ है, देख लेते हैं। 25 हो गया, 2 त्रिभुज बचा हुआ है, उसको हम काउंट कर लेते हैं ताकि आपका आंसर आ जाए। कौन है वो दोनों, थोड़ा सा आपको भी दिखना चाहिए, अंदाजी मारने से ऑप्शन पे बात नहीं बनेगी। देखिए ये आपका त्रिभुज एक जो काउंट नहीं हुआ है, जो वर्ग वाले को और इस वाले त्रिभुज को मिलाने से बना है, और एक त्रिभुज ये है, देखिए इसकी थोड़ा सा कलर चेंज, 2 त्रिभुज ये आपका हो गया। चलिए, यानी 25 2 27, 27 से ज़्यादा है भी नहीं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये तो आप लोगों के लिए, फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। डाइस के क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व किया जाता है, जो जैसे निपट जाए उसको निपटा दीजिए। ठीक है, क्या करें, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ आगे थी, 1 2 3 दर्शाई गई है। अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा, अंक 5 के पूछ रहा, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे। देखिए या तो 5 इस वाले को देखिए 2 3 है, कहीं और 2 3 दिख रहा है, किसी पर नहीं दिख रहा है तो छोड़िए उसको। यहाँ पर इसके 5 के बगल में 1 और 6 है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 1 और 6 कॉमन है, यहाँ पर 1 6 है। जब भी 2 डाइस में जिसके विपरीत पूछे वो रहे, साथ साथ उसके बगल वाले जो 2 नंबर हैं वो अन्य डाइस में सेम दोनों कॉमन अगर मिल जाए तो तीसरा एक दूसरे के अपोजिट, यानी 5 4 के अपोजिट हो जाएगा। ये सबसे आसान ट्रिक होती है। अगर ऐसा डाइस 2 मिल गया तब, अगर नहीं मिला, जैसे इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 4 आंसर है, नहीं मिला तो उसमें चेक कर लेंगे कि मानक पास आया कि सामान मानक मिल गया तो 7 में से घटा देंगे, और सामान्य मिल गया दोस्तों तो उसमें क्या करेंगे, क्लॉकवाइज वाला रूल लगा देंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट कर पाते हैं। क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या के एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरी संख्या संबंध है, यानी 11 का 31 से संबंध, 17 का 305 से, 23 का 551 से संबंध कैसे है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे 11 से 31 आप कैसे बना सकते हैं। मैं कहूँ कि 11 का 12 में मत गुणा कीजिए, 11 का स्क्वायर कीजिए। 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब 121 में 31 जोड़ने पर 10 बनेगा, 10 कैसे प्राप्त होगा। कहूँगा कि इस 11 ही में से 1 घटाइए,
और 10 बना करके 131 बना दीजिए। ठीक, इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 17 का स्क्वायर करूँगा तो 289 हो जाएगा, प्लस 17 में से 1 घटा करके 17 में से 1 घटा करके इसमें जोड़ देता हूँ 16 तो 305 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 23 का स्क्वायर 529 होता है, कितना होता है 529। अब प्लस इसमें करूँगा 23 में से 1 घटा करके, ये आपका कितना हो जाएगा 551 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लॉजिक हमारी काम कर रही है। तो अब हमें ऑप्शन से चेक करना है बारी बारी से। जैसे मान लीजिए 27 का, हाँ एक चीज़ और मैं यहाँ पे वर्ग का ट्रिक बता देता हूँ। 27 का वर्ग हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, 27 का वर्ग करने की ट्रिक 2 पार्ट में बांट दीजिए, 2 इधर 7 इधर। 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना के 4, फिर 7 और 2 का गुणा दोनों अंकों का 7 दूना 14, फिर उसका स्क्वायर में गुणा 14 दूना के 28। 28 को लिखेंगे दाहिनी साइड से एक अंक छोड़ के 9 को छोड़ करके, देखिए 8 2 ऐसे लिखेंगे, 9 जोड़ लेंगे 8 4 12 4 729 क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। अब 27 में से 1 घटा करके 26 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो 9 6 15 2 2 4 1 5 755, जबकि आ रहा है यहाँ पे 756, गलत हो गया। चलिए इस वाले को उठाते हैं 29 वाले को, 29 का भी यही काम करेंगे, इस 2 पार्ट में बांट के स्क्वायर कर दीजिए, 9 9 81 2 दूना के 4, 9 दूना के 18 दूना के 36 हो जाएगा, और ये आप जोड़ लीजिए 8 6 14 4 3 7 1 8 841। 841 में जोड़ेंगे कितना, 29 में से 1 घटा करके यानी कि 28 जोड़ते तो 8 1 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 8 6 9 बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेगी इस शानदार धमाकेदार के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।